नमस्कार, मैं विनोद शर्मा अपने चैनल कस्टम वाला के माध्यम से हाउ टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सीरीज में डिफरेंट स्पोर्ट्स पे विजिट करने की सीरीज में आज आपको गुजरात के कांडला पोर्ट लेकर आया हूँ। कांडला पोर्ट जो कि आज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इस पोर्ट का संचालन कब हुआ, ऐसी सभी इंपोर्टेंट जानकारी और इसका कस्टम कनेक्शन और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ऐसी सभी बातों के लिए मैं आपको कांडला पोर्ट लेकर आया हूँ। कांडला पोर्ट 1950 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। कांडला पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब आजादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो हमारा बिजनेस हब कहा जाने वाला कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय बहुत जरूरत थी कि हमारे पास एक डीप सी पोर्ट हो। उसकी जरूरत को देखते हुए गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो कि अरेबियन सी के शोर पर है, यहाँ इस पोर्ट की स्थापना की गई। इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा थी क्योंकि ये पोर्ट की कनेक्टिविटी मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप से समुद्र के माध्यम से की जाती थी। इनिशियली इस पोर्ट पर जो इंपोर्ट क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स प्रोडक्ट्स, ऐसी टिम्बर्स, ये सभी चीजों का इंपोर्ट इस पोर्ट पे स्टार्ट किया गया। बेसिकली अगर हम बात कहें तो कांडला की बात करें तो कांडला क्रूड ऑयल, पेट्रो प्रोडक्ट और फर्टिलाइज केमिकल का एक ट्रेडिंग हब स्टार्टिंग से ही था। 1957 में ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा संचालन किया गया। 2017 में आते आते इसका नाम चेंज करके डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। इस पोर्ट पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सभी एक्टिविटी बड़ी सुचारू रूप से करने के लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड एफिशिएंट कस्टम कमिश्नरेट है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटीज के ऊपर को सुचारू रूप से चलाने के लिए 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है। कांडला पोर्ट अगर इंपोर्ट की बात करें तो जैसा मैंने बताया क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स और टिम्बर्स के लिए जाना जाता है। उसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे यहाँ से सॉल्ट जो कि गुजरात की पहचान भी है और कांडला को साल्ट के हिसाब से भी जाना जाता है। मशीनरी, एग्रो प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स, ऐसी बहुत सी चीजों का एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता है। जो क्वालिटी है या इसमें एक विशेषता है कि यहाँ पे एक डेडिकेटेड इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस जोन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस में एक्सपोर्ट को बूस्ट देने के लिए SEZ का निर्माण 1965 में किया गया, जो कि उस समय से लेकर आज तक भारत का सबसे बड़ा मल्टी सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जाना जाता है। इकोनॉमिक जोन की बात करूं तो इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है यहाँ एक्सपोर्टर को ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल की उपलब्धता की जाती है और साथ में ही एक्सपोर्ट के साथ उसको इंसेंटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। कांडला पोर्ट अरेबियन सी के कोस्ट सी शोर पर जिस तरीके से स्थित है, इसकी कनेक्टिविटी ओवरसीज होने के बावजूद भी ये नॉर्थ इंडिया जैसे कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान की कनेक्टिविटी बाय रोड और बाय सी बहुत अच्छी होने के कारण आज के समय में नॉर्थ इंडिया ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेडिंग हब के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बाय ट्रेन और बाय रोड बहुत अच्छी और स्मूथ है। कस्टम की बात करें तो यहाँ का कस्टम बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि RMS की फैसिलिटी के बावजूद हाई रिस्क प्रोडक्ट का ही इंस्पेक्शन किया जाता है। उसके अलावा सभी के सभी प्रोडक्ट को बहुत स्मूथली यहाँ से क्लियरेंस किया जाता है। AEO एथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स की जो स्कीम के अंडर हैसल फ्री सर्विस AE लोगों को दिया जाता है। कांडला पोर्ट ध्यान में इसलिए क्यों आ जाता है, क्योंकि इससे इसका संचालन होने से इसकी कनेक्टिविटी जैसे ही नॉर्थ के साथ हुई तो कॉस्ट कटिंग और टाइम सेविंग के साथ साथ इसकी इंपोर्टेंस बढ़ती गई।
आज इसकी कैपेसिटी 100 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग की है। काफी बड़े हैंडलिंग पोर्ट्स में इसका नाम माना जाता है। ड्राई और लिक्विड दोनों ही बल्क कार्गो के लिए इसको आज भी इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट के रूप में जाना जाता है। कांडला फ्यूल सेंटर, फ्यूल एनर्जी सेंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कांडला के थ्रू ही होता है और यहाँ बड़ी आधुनिकतम पाइपलाइंस या जो फैसिलिटी एक एनर्जी कंजप्शन के लिए जरूरी है वो सभी तरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने यहाँ की हुई है। अगर मैं सच कहूँ तो आज मैं इसको इस संदर्भ में बोल सकता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव में कांडला पोर्ट इज द बैकबोन ऑफ दिस इनिशिएटिव। ये कांडला के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। जैसा मैंने बताया, कस्टम की सभी फैसिलिटी बहुत हैसल फ्री हैं। SEZ यहाँ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसके अलावा भी जो फर्दर प्लानिंग के अंदर या कंटेनराइज टर्मिनल्स जो कि एडवांस हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। बल्क के लिए नई एडवांस जेटीज इन पाइपलाइन। तो मैं आज ये कहूँगा कि कांडला जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का ग्रेट इनिशिएटिव है, जो कि हम उन सभी आयात तक निर्यातक एक्सपोर्टर इंपोर्टर जो कि नॉर्थ इंडिया या सेंट्रल इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं उनका एक ट्रेडिंग हब आज इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी प्रोडक्शंस की कॉस्ट कम हो सके, सुचारू रूप से संचालन हो सके, उस सभी में इस पोर्ट का बहुत अहम रोल है। ऐसी और सभी इंफॉर्मेशंस मैं अपने अगले वीडियोस में आपको अपडेट करता रहूंगा। आपको मेरी ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी और अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़ें, क्योंकि आज इंडिया एक्सपोर्ट का एक सेंटर बनने जा रहा है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट का भी एक लक्ष्य है कि भारत एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाए। नमस्कार, धन्यवाद।